हेलो दोस्तों, आज की मूवी है प्रे। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1719 में, जहां बहुत से लोग एक कबीले में रहते हैं। वहां एक लड़की रहती है जिसका नाम नारू है। वो अपनी माँ और अपने भाई ताबे के साथ रहती है। नारू अपने भाई की तरह शिकारी बनना चाहती है, मगर उसकी माँ कहती है तुम और भी कामों में अच्छी हो, तुम वो करो। मगर नारू नहीं मानती। अब वो जंगलों में जाके शिकार की प्रैक्टिस करती है। तभी उसे वहाँ एक हिरन दिखती है। अब वो उसको मारने वाली होती है, तभी अचानक बादलों की आवाज़ बहुत तेज आती है और हिरन भागने लगती है। नारू उसका पीछा करती है, मगर उसके कुत्ते का पूंछ एक पिंजरे में फंस जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से बादलों की बहुत तेज आवाज आती है और वो देखती है कि बादलों में से कुछ नीचे गिर रहा है, मगर वो समझ नहीं पाती कि ये क्या है। अब अगले सीन में नारू एक चील को निशाना बना रही होती है, तभी उसका भाई उससे पहले चील को मार देता है। अब वो कहती है मैंने बादलों में कुछ बहुत बड़ा देखा, और कहती है मैं अब शिकार पे जाना चाहती हूँ, मगर उसका भाई उसे मना कर देता है। अब हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसमें से एक एलियन प्रेडेटर दिखाया जाता है जो कि इनविजिबल होता है। अब नारू जंगलों में कुछ फूल लेने गई होती है और जो कि उसकी माँ ने मंगवाई होती है। अब वो कबीले की तरफ आती है। उससे पता चलता है कि कोई शेर एक लड़के को उठा के ले गया है और वो सब उसे बचाने जा रहे हैं। अब नारू भी उनके पीछे चली जाती है। वो सब उसको मना करते हैं, मगर उसका भाई कहता है अगर हमें वो मिल गया तो वो घायल होगा। इसको जड़ी बूटी के बारे में पता है तो इसे भी ले चलते हैं। तो सब मान जाते हैं। अब वो लड़का इन्हें मिल जाता है और नारू उसे जड़ी बूटी लगाती है और एक फूल उसे खिला देती है, जिससे कि वो उसका खून ठंडा हो जाता है। और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि खून ज़्यादा ना बहे। अब वो उसे उठा के ले जाते हैं। अब रात हो चुकी होती है, तभी उसका कुत्ता भौंकता है और वो वहाँ देखती है कि सांप का खाल उधार के फेंका हुआ है। वो पैरों के निशान भी देखती है जो कि काफ़ी बड़े होते हैं। तो अब वो कबीले के लड़के कहते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो वो कहती है मुझे मेरे भाई को इन्फॉर्म करना होगा क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उनका भाई शेर को शिकार करने के लिए रुका होता है। अब नारू वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे एक लड़का भी जाता है जिसका नाम पाका होता है। अब वो अपने भाई के पास पहुंच जाती है और उसे सब बताती है, मगर वो कहता है हम शेर को मारेंगे फिर उसके बारे में सोचेंगे। अब उसका भाई किसी जानवर का खून वहां पे गिराने लगता है ताकि उसका खून सूंघ के शेर वहां आए, और नारू और पाका एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। तभी एक शेर पाका को वहां से घसीट के ले जाता है। अब शेर नारू के पास आता है, तभी वो पेड़ से गिर जाती है और उसका सर एक पत्थर से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। अब उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि वो अपने घर में है और वो पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। तो उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे भाई ने यहाँ छोड़ के गया। अब थोड़ी देर बाद ताबे वहाँ शेर का गला काट के लाता है। अब सब वहाँ खुशी मनाते हैं, मगर नारू ताबे से कहती है मैंने पेड़ से गिरने से पहले कुछ जंगलों में चमकते हुए देखा था और तुम्हें वहाँ जाना होगा देखने की वहाँ क्या है, मगर ताबे उसे मना कर देता है। अब अगली सुबह सब लड़के दवाइयों के लिए फूल ढूंढने निकलती है, मगर नारू दूसरी तरफ जाती है ताकि पता कर सके आखिर वो क्या है। अब फिर से उसे पैरों के निशान दिखते हैं जो कि काफ़ी बड़े होते हैं। अब अगले सीन में देखते हैं कि एक भेड़िया किसी खरगोश का पीछा करता है, तभी वो प्रेडेटर वहां आ जाता है। अब भेड़िया उस पर अटैक कर देता है, मगर वो प्रेडेटर उसे मार देता है और उसका गला काट लेता है। और दूसरी तरफ नारू कुल्हाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करती है। अब वो अपने कुल्हाड़ी में रस्सी बांध के प्रैक्टिस करने लगती है और दो खरगोश को मार लेती है और उन्हें पका के खाती है। अब प्रीडेटर को दिखाया जाता है, वो भेड़िए के सर पे कुछ केमिकल स्प्रे करता है जिससे कि उसका खाल खत्म हो जाता है और वो उसकी हड्डी की बचती है और वो उसे अपने पास रख लेता है। तभी उसे कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है और वो इनविजिबल हो के उसे ढूंढने चला जाता है। सीन में नारू और कुत्ता एक जगह पहुंचते हैं जहां की बहुत सारी भैंसों को मार के किसी ने उनका काल उधार दिया होता है। अब नारू एक भैंस पे सर पर हाथ रख के प्रे करती है और वहां से चली जाती है। अब प्रीडेटर भी उसके पैरों का निशान का पीछा करता है। अब नारू आगे जाती है, तभी उसका कुत्ता किसी जानवर के पीछे भौंकते हुए वहां से चला जाता है। तभी नारू एक दलदल में गिर जाती है और वो धीरे धीरे नीचे को धंसती जाती है। अब वो अपना कुल्हाड़ी निकाल के पेड़ में फंसाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं फंसता। अब दलदल में पूरा घुसने ही वाली होती है कि उसका कुल्हाड़ी अब पेड़ से फंस जाता है। अब वो वहां से निकल जाती है।
अब वो कुत्ता वहाँ चूहा पकड़ के लाता है। थोड़ी देर बाद एक भालू की आवाज़ आती है जो किसी जानवर को मार के खा रहा होता है। अब नारू उसे मारने वाली होती है, तभी उसका तीर टूट जाता है। अब भालू उसकी गंध को सूंघ लेता है और उसके पास आने लगता है। तभी उसका कुत्ता भौंकने लगता है और भालू उसके पीछे पड़ जाता है। अब वो अपने तीर से दोबारा जोड़ लेती है। तभी उसका कुत्ता वापिस उसकी तरफ आता है और उसके पीछे पीछे भालू होता है। नारू उसको तीर मारती है मगर उसको कुछ नहीं होता। अब नारू वहाँ से भागने लगती है और भालू उसके पीछे पड़ जाता है। अब नारू नदी में फंसे हुए लकड़ियों के नीचे छुप जाती है मगर भालू उसको तोड़ने लगता है। तभी वो प्रेडेटर वहां आ जाता है और भालू को मारने लगता है। अब वो भालू को मार के पूरा फाड़ देता है। अब नारू नदी में बह के आगे को भाग जाती है। अब नारू को कबीले वाले लड़के मिलते हैं जिसको उसके भाई ने उसको ढूंढने के लिए भेजा था। वो कहती है उसने उसको देखा। वो बताती है उसने बड़े से भालू को अपने हाथों से ही मार दिया मगर वो उसकी बातों पर नहीं मानते और वो कहते हैं तुम्हें कबीले चलना होगा। तो वो मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है मगर वो लड़का उसे रोकता है तो वो उसे मारने लगती है। वो दोनों लड़ने लगते हैं मगर वो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसकी कुल्हाड़ी ले लेते हैं और उसका हाथ भी बांध देते हैं। अब उनको किसी चीज़ की आवाज़ आती है। अब वो लड़का तीर चलाता है और एक जानवर मार देता है। तभी अचानक से उस पे कुछ लेजर की रोशनी पड़ती है और वो प्रेडेटर के तीर से मारा जाता है मगर वो बाकी लड़कों को नहीं दिखता क्योंकि वो इनविजिबल होता है। तभी प्रेडेटर अपने तीर वापस निकालता है उस लड़के के बॉडी से। तो एक लड़का वहाँ तीर मारता है जो कि प्रेडेटर को लगता है। अब वो उन्हें दिखने लगता है। अब वो दोनों लड़के उससे काफ़ी लड़ते हैं। इसी बीच नारू अपना कुल्हाड़ी उस लड़के के पास से ले लेती है और अपने हाथ खोल लेती है मगर प्रेडेटर उन दोनों लड़कों को मार देता है और नारू वहां से भाग जाती है मगर प्रेडेटर उसका पीछा करता है। अब भागते भागते उसे एक लड़का मिलता है जो कि बड़ी बड़ी घासों में छुपा होता है। अब नारू भी वहीं छुप जाती है। अब वो लड़का अपना तीर निकाल के निशाना लगाता है मगर प्रेडेटर उसकी बॉडी का ही टेम्परेचर देख लेता है और उसे लड़के पर निशाना लगाने लगता है मगर नारू उसके लेजर का निशाना देख लेती है और उसे जल्दी से हटा देती है जिस वजह से वो बच जाता है। अब दोनों वहां से भागने लगते हैं। लड़का पीछे होता है जिस वजह से उसको वो प्रेडेटर पकड़ लेता है और मार देता है। नारू के भागते वक्त एक लोहे का ट्रैप उसके पैरों में फंस जाता है। अब प्रेडेटर वहां आ जाता है मगर वह उसे फंसा हुआ देख के कुछ नहीं करता। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और नारू को बेहोश करके लेके चले जाते हैं। अब उसकी आंख खुलती है और वो पिंजरे में होती है और वो देखती है कि उसका कुत्ता और उसका भाई भी उन्हीं के कैद में है। वो सब फ्रेंच लोग होते हैं। अब नारू उसके पास खाल वाला कपड़ा देख के समझ जाती है कि इन्होंने ही सभी भैंसों को मारा है और उनकी खाल निकाल ली है। अब उनमें से एक आदमी इंग्लिश बोलता है और वो कहता है तुम उसके बारे में क्या जानती हो? उसने हमारे एक टीम को अकेले मार दिया, उसके बारे में बताओ। मगर वो कुछ नहीं कहती। अब वो उसका शिकार करने के लिए तावे और नारू को चारा बना के एक पेड़ से बांध देते हैं। तब प्रेडेटर वहां आता है और कुछ लोगों को मार देता है। फिर नारू और तावे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर उसका पैर एक पिंजरे में फंस जाता है। तब सभी उस पर जाल डाल देते हैं मगर वो जाल से निकलकर सबको मार देता है। अब सब उस पे गन से फायर करते हैं। अब वो अपने हाथ में लगे हुए गैजेट में कुछ करता है और उसे निकाल के वहां फेंक देता है। इस बीच नारू और तावे अपने हाथ का रस्सी एक ट्रैप की मदद से काट देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब उस गैजेट में से 3 गैजेट निकलते हैं और वहां ब्लास्ट होता है और सब मर जाते हैं। अब नारू वापिस वहां पहुंचती है जहां इसे पकड़ के लाए थे। वहां कुछ लोग होते हैं जो कि कुत्ते को मारने ही वाले होते हैं मगर नारू उसे सबको मार देती है और कुत्ते को खोल देती है। अब प्रेडेटर भी घायल होता है और वो अपने जख्मों पे कोई दवाई लगा रहा होता है। अब नारू के पास वही आदमी आता है जो इंग्लिश बोल पाता है। उसका एक पैर कट गया होता है। वो कहता है मेरी मदद करो, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये गन कैसे चलती है। अब वो उसके पैरों को बांध देती है ताकि खून ना बहे और उसे एक फूल खिला देती है जिससे कि उसका खून ठंडा हो जाता है। और वो कहती है इससे तुम्हारा खून नहीं बहेगा और वो उसको गन चलाना सिखाता है। तभी वहाँ प्रेडेटर आ जाता है। नारू छुप जाती है मगर वो आदमी वहीं पड़ा रह जाता है। प्रेडेटर उसे नहीं देख पाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका पैर उस आदमी पे पड़ता है और वो
आदमी चिल्ला देता है। तब प्रेडेटर उसे मार देता है। फिर नारू समझ जाती है कि इसे सिर्फ गर्म खून वाले ही दिखते हैं। तब उसका कुत्ता वहां आ जाता है और उस पे भौंकने लगता है। अब प्रेडेटर कुत्ते पे निशाना लगाता है। तभी ताबे वहां घोड़े पे बैठ के आता है और उसके सर पे मारता है, जिससे कि उसका मुखौटा गिर जाता है और लेजर उसमें से निकल रही होती है। उसका निशाना पेड़ की तरफ हो जाता है। अब प्रेडेटर जैसे ही फायर करता है वो कुत्ते को नहीं लगता, वहां से घूम के पेड़ पे जाके लगता है। ये सब नारू देख के समझ जाती है कि इस लेजर का निशाना जहां होगा ये तीर भी वहीं जाएगा। अब ताबे उससे लड़ता है। अब पीछे से नारू उस पर फायर करती है, मगर गन में पाउडर नहीं होता और गोली नहीं चलती, जिस वजह से वह चिल्लाती है। प्रेडेटर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी ताबे एक खंजर उसमें घुसा देता है, मगर वो मरता नहीं और वो उसे निकाल देता है। अब नारू गन में पाउडर भर लेती है। तभी वो प्रेडेटर इनविजिबल हो जाता है और वो उसे देख नहीं पाते। अब प्रेडेटर ताबे को पीछे से अपने खंजर घुसा देता है। अब वो नारू को मारने वाला होता है। तभी ताबे उसके पास रखे भेड़िए का खोपड़ी को उसके पैरों में घुसा देता है। तब प्रेडेटर उसे पूरी तरह मार देता है। इस बीच नारू वहां से भाग जाती है। अब अगले दिन सुबह वो नदी के किनारे सोई होती है। तभी वो फ्रेंच आदमी दिखता है जिसने उसके कैद किया था। वो आदमी वहां से बच गया होता है। अब नारू उसे सर पे मार के बेहोश कर देती है। अब रात हो गई होती है और उस आदमी की आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसका पैर कटा हुआ है। नारू ने उसका पैर काट दिया होता है ताकि प्रेडेटर वहां आए और नारू उसे मार सके। अब नारू वही फूल खा लेती है, जिससे उसका खून ठंडा हो जाता है। तभी वहां प्रेडेटर आता है और वो उसके बगल से निकल जाता है, मगर वो उसे देख नहीं पाता। अब प्रेडेटर उस आदमी को गला काट देता है। अब नारू गोली प्रेडेटर के सर में मारती है, जिससे उसका मुखौटा गिर जाता है और वो उसे लेके भाग जाती है और एक जगह पत्थरों पे अड़ा के रख देती है। उसने कई पेड़ पे नोकीले लकड़ी बांधी होती है। नारू ने उस आदमी के पैरों के खून के निशान बनाया होता है ताकि प्रेडेटर उधर आए। प्रेडेटर उस खून का पीछा करता है। तभी नारू पेड़ से कूदती है और उसे कुल्हाड़ी से मारने लगती है, मगर वो उसे गिरा देता है। वो उसे मारने वाला होता है कि उसका कुत्ता पीछे से उसे काट लेता है। उसका निशाना बिगड़ जाता है और नारू बच जाती है। अब नारू एक पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। प्रेडेटर उसे मारने आता है तो उसके हाथों का खंजर उस पेड़ में फंस जाता है। नारू उस बड़े से खंजर से मारती है, मगर जैसे ही प्रेडेटर उसका खंजर रोकता है उसका कवच उसके दूसरे हाथ पे लगता है और उसका हाथ कट जाता है। अब वो नारू को अपने कवच वाले खंजर से काटने वाला होता है। तभी नारू उसका एक दांत उखाड़ के उसके सर में घुसा देती है। फिर वो उसके ऊपर चढ़ के उसके गले में कुल्हाड़ी की रस्सी बांध देती है और उसे दलदल में गिरा देती है, मगर वो दलदल में से वापिस ऊपर को उठने लगता है और उसकी तरफ निशाना लगाता है, मगर उसका मुखौटा नारू ने वहीं लगाया होता है जिसका निशाना प्रेडेटर पे ही लगा होता है। प्रेडेटर को ये नहीं दिखता। अब जैसे ही वो फायर करता है, इसमें से तीर निकल के नारू के बगल से घूम जाता है और दूसरी तरफ से घूम के प्रेडेटर के सर में घुस जाता है और प्रेडेटर वहां मर जाता है। अब अगले सीन में नारू अपने कबीले वापिस आती है और उसे प्रेडेटर का सर लेके फिर सब उसका सम्मान करते हैं और पिक्चर खत्म हो जाती है।